नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 10:43 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। शिव योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में शाम 4:22 तक, इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 अप्रैल दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वृषभ में, मंगल का संचरण मिथुन में है, केतु तुला में, चंद्रमा धनु में है, शाम तक इसके पश्चात मकर में प्रवेश करेंगे और शनिदेव कुंभ में, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल, शुक्र थोड़ी देर के लिए और इसके पश्चात फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरुवार का दिन, ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करें और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 18 अप्रैल दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है 9:01 से दिन में 11:15 तक। इसके पश्चात दोपहर 12:30 से भद्रा है। शिवरात्रि है, उस दिन महाशिवरात्रि, सो कोई और विशेष मुहूर्त इत्यादि नहीं है। शिवरात्रि है, सो भोलेनाथ की आराधना उस दिन करनी होगी। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं और आज का दिव्य महाप्रयोग जो है केवल ज्ञानवर्धक नहीं है, आपको सचेत कराने वाला भी है। आज के इस परिवेश में आप देखिए तो ज्यादातर लोगों की एक शिकायत होती है कि मैंने तो जिसको पैसा दिया वो तो डूब ही गया, मैं लिया हुआ हूं, वो देने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं प्रयत्नशील हूं, बल्कि मेरा मिल जाता तो मैं आज के आज दे देता, पर मेरा जो पैसा डूब गया वो मैं लाख प्रयत्न करके थक गया हूं, मुझे मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। क्या ये शिकायत आपकी भी होती है? नोट करिए, आज कुछ ऐसे लग्न हैं जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। यदि आप मिथुन लग्न के हैं, यदि आप कर्क लग्न के हैं, यदि आप तुला लग्न के हैं, यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं, यदि आप धनु लग्न के हैं, यदि आप कुंभ लग्न के हैं, अथवा यदि आप मीन लग्न के हैं, ये 7 लग्न कौन कौन? मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। यदि आप इन लग्नों के हैं तो आज के आज इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपको कभी किसी को पैसा, एक पैसा उधार नहीं देना चाहिए। क्यों? एक तो सूत्र आपने मेरे कार्यक्रम में हमेशा सुना है कि जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध कुंडली के षष्ठ भाव से बनता है, चाहे राशि के रूप में
या मंगल की दृष्टि के रूप में या मंगल की उपस्थिति के रूप में। ऐसे लोगों को भूलकर भी कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसको भी आप कर्ज देंगे आपका कर्ज वापस नहीं आएगा। परंतु ये जो सभी राशियों की मैंने सभी 7 लग्नों के जातकों की जो चर्चा की मैंने, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन, इनके अंदर एक और बड़ी परेशानी है। आप अपने स्वभाव पर जरा गौर करिए। मिथुन, देने के बाद मन में ये खूब सोचेंगे कि मैं सामने उस व्यक्ति को पढ़ने दो, ऐसे कहूंगा, वैसे कहूंगा, ऐसे मांगूंगा। बात आएगी तो मांगेगा ही नहीं, या फिर सामान्य बात करके और वो सामने वाला 1-2 बार ना कहे तो खुद के पैसे जो उसने दे रखे हैं वो नहीं लेगा। कर्क, इसके अंदर तो भावुकता है, आप जानते हैं, ये वैसे भी अपना पैसा नहीं मांग सकता। तुला, हंसमुख प्रवृत्ति का है, सबसे मिला जुला करके रखना चाहता है, इस चक्कर में वो किसी से नहीं मांग सकता। वृश्चिक, सोचता है ये भी, बल्कि मन ही मन तो ये तक सोच डालता है कि कुछ होता तो ऐसा कर देता, वैसा करता, लेकिन सामने आने पर बात नहीं बनती। धनु, 1 बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, तीसरे बार विवाद हो जाएगा उसका, जाओ, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। कुंभ, रोज सोचेगा कि आज मांगता हूं, कल मांगता हूं, परसों मांगता हूं, किसी दिन मांगेगा नहीं। और मीन, मीन के जातकों की भी यही समस्या है। सोचते तो हैं, प्रयास भी करते हैं, कई बार मांग भी लेते हैं, 1-2 बार मांगने पर नहीं मिलता तो फिर अहम को चोट लगने लगती है, खुद के पैसे के लिए अहम जागृत होता है और खुद का पैसा नहीं मांगते। तो सभी जो 7 लग्न है, आप लोग गांठ बांध लें कि किसी को भी भूल कर पैसा न दें, क्योंकि आपने जिसको भी पैसा दिया है, मुद्दा ये नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ले ही नहीं पाएंगे। सामने वाले से लेने के लिए जो एक होना चाहिए कि भाई दिए हैं तो उसी तरह से मैं लूंगा, पीछे पड़ के लूंगा, वो आपसे नहीं होगा, होगा ही नहीं। कुंभ को ले लीजिए, कुंभ की सबसे बड़ी परेशानी है, अगर बात पीछे पड़ने की हो तो कहेगा छोड़ो, जाने दो। तब धनु 2 बार प्रयास करेगा, अच्छा प्रयास करेगा, और जहां जाहिर सी बात है, अगर आसानी से मिल जाए उसके लिए कौन ये चर्चा कर रहा है? चर्चा तो उसके लिए कर रहा है जहां पैसे फंसते हैं या दिक्कत होंगे। अब सामने वाला 2 बार जहां ना नुकुर किया, तीसरे बार कहेगा जाने दो, जो होगा उसका भाग्य जाने, मेरा भाग्य जाने, भाग्य थोड़ी ले जाएगा। सो भूल कर भी अगर आप इन 7 लग्नों में से किसी में भी एक हैं तो किसी को 20 रुपए भी उधार के नाम पर मत दीजिए। दे दीजिए, दान देना है तो, पर उधार के नाम पर मत दीजिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं लौटेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए 10:44 तक शुक्र और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपके दिन को जबरदस्त बना देने वाले हैं। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। आज कोई भी कार्य प्रारंभ करना है, करिए। आज अपने कार्य की समीक्षा करिए, कहां से ज्यादा फायदा हो सकता है। धन के मामले में तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज जितने भी बड़े निर्णय हैं खुद लीजिए, अपने मन की सुनिए। आज भाग्य आपके साथ है, आप कोई भी निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, परंतु किसी को धन उधार आज मत दीजिएगा। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार अच्छा चलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिलने वाला है। जो काम आज है आज ही कर डालिए, उसे कल पर मत टालिएगा। आज का काम आपको आज ही करना है। और दूसरा, अपना समय व्यर्थ की चीजों में, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इन चीजों में बिल्कुल मत गंवाइए, क्योंकि आज का दिन आपको काफी फायदा दे सकता है। तो एक तरह से होता है कि एक सामान्य दिन है, लड़ झगड़ के जैसे भी कट रहा हो ना, आज के दिन केवल और केवल अपने फायदे की सोचिए। भाग्य आपके साथ है, सो अपना हित जहां है वो करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद, वाद विवाद की स्थिति अगर थी प्रेम संबंध में या दाम्पत्य में, तो उसे भी आज आप ठीक कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के चहुंओर से सफलता और दिन का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सामान्य से तो बहुत बेहतर है। आप मेडिकल फील्ड इत्यादि के विद्यार्थी हैं तो कहना ही बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। आज दिन थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है, परेशानी, विशेष करके अगर आपका स्वास्थ्य पहले से कमजोर है, जैसे सिर दर्द की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत आपको रहती है, हार्ट प्रॉब्लम है आपको, तो अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति जितना हो सके, अपने स्वास्थ्य को लेकर के जितना हो सके सकारात्मक सोच रखिए। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन बहुत अच्छा नहीं है।
कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है, दिक्कतें आएंगी। मेहनत के बावजूद वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही जो कि आपको मिलना चाहिए। नौकरी में भी अगर देखें तो प्रगति में बाधा दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात बनते दिखाई नहीं पड़ रही। आज का दिन भी ऐसे बीतेगा। इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो जाइए, परंतु बहुत अच्छी सफलता की बात मैं नहीं कहूँगा। आश्वासन मिलेगा परंतु सफलता नहीं। और व्यापारियों की बात करूँ तो ठीक है, दिन बहुत बड़ा निवेश इत्यादि है तो उससे बचिए। निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के चलते आपको विशेष नुकसान हो सकता है। आलस्य से बचिए। कुछ कार्य तो आपके आलस्य के कारण ही बिगड़ने वाले हैं। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार न करें। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद जैसी स्थिति है तो यहां भी जरा सचेत रहिए, धैर्य रखिएगा। जीवन साथी की बात को भी जरा ध्यान से सुनिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर को लेकर के चिंता रहेगी, सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी वैसे तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही परेशानी है, जैसे मैंने कहा माइग्रेन वगैरह की या हार्ट से प्रॉब्लम जिनको है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए ताकि मानसिक शांति मिले। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु दिन के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में सब कुछ ठीक है। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान आपको निकल आएगा। इतना संतोषजनक दिन तो है ही है कि आपको इतना फायदा मिल जाए जिसे आप संतुष्टिजन्य कह सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़नी है आपको। अपनों की बात को सुनिए, जीवन साथी, माता पिता, इनकी कही बात को मानिए। और दूसरी बात, अपनी बात अगर सामने कहीं किसी के सामने रखनी है तो बिल्कुल मजबूती के साथ रखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आज आपकी बात को कोई काट नहीं सकेगा। ऑफिस या फील्ड वर्क, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है आपका, बढ़िया प्रदर्शन आपका रहने वाला है। मेहनत जितना हो सके करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने का प्रबल योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए मैं और भी बढ़िया कहूंगा, छोटी मोटी यात्रा व्यापार से संबंधित है तो कर सकते हैं। व्यापार अगर पार्टनरशिप में है तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। जिद्द करने से आपको बचना होगा। किसी पर भी दबाव न डालें, क्रोध न करें, इससे आपको परेशानी होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु जीवन साथी को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज एक शहद की शीशी ले जाकर के शिव मंदिर में या तो दान करिए या शिवलिंग पर चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। दिन का उत्तरार्ध तो बेहद सकारात्मक रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। समय आपके पक्ष में है, अनुकूलता और ज्यादा हो जाएगी। दिन सुखद है। यात्रा इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने शुभ चिंतकों की राय मानिए। कार्यस्थल पर दूसरों के कार्य में दखलंदाजी से बचिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक स्थल पर आपको पूरी तरह से सहयोग मिलता रहेगा, मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो नए सिरे से रोजगार की दिशा के लिए में प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। बस हिम्मत बनाए रखिए, आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न करिए, सफलता हर क्षेत्र में मिलने वाली है। पर किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से बस पीछे मत हटे। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलने वाली है। बल्कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि पुरानी मेहनत का नतीजा कहिए या अभी की मेहनत, आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। कफ जन्य रोग या सिर दर्द की शिकायत संभव है। अधिक भागदौड़ के चलते ऐसा हो सकता है। आज कर्क राशि के जातक गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश भी करें। और सिंह के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं या कोई ऐसा कार्य हाथ में मिला हुआ है जिसमें आपको आगे आपका भविष्य दिखाई पड़ता है, स्कोप दिखाई पड़ रहा है, भाग्य आजमाइए। भाग्य का साथ मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है। परिवार के मध्य यदि किसी तरह की अनबन या परेशानी चली आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। हर तरह के बदलाव के लिए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। योजना बनाकर के काम करिए। मित्र की सहायता मिलेगी और मित्र की सहायता से भी आपको काफी फायदा होने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। तो कुल मिलाकर के लापरवाही से बचिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी मतभेद की स्थिति है तो इसको संभाल लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज लगेगा। जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिए। बाहर का भोजन न करें। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखें। दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल करके और आज शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करें। कन्या के जातकों के लिए दिन है अच्छा, परंतु गृह कलह के चलते आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। वैसे देखा जाए तो भाग्य का साथ आपको भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा कि ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। मेहनत करने से स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। थोड़ा बहुत जोखिम उठाना हो, जोखिम भी आप उठा सकते हैं। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है और यूं समझ लीजिए कि ज्यादातर कार्य आपके बन जाएंगे। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सही राय मिलेगी। लाभ के नए मौके मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन धन के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से आपके बेहद पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई चिंता नहीं है। व्यापारियों की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ी अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा अगर कोई बड़ा निर्णय आपको करना था उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आप निर्णय ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जो भी आपके अनुभवी हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी सलाह लीजिए। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आज कन्या राशि के जातक कहीं भी रहें, किसी का विरोध न करें। विरोध करने से आज आपको बचना है, क्योंकि आप किसी और का विरोध करेंगे, बदले में नुकसान आप ही को होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्यार का जवाब प्यार से ही मिलने वाला है। प्रपोज करने के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन ही पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करें। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। कुल मिलाकर के कफ जन्य रोग की संभावना। तो आज कन्या राशि के जातक गृह कलह की स्थिति से जरा बाहर निकल आए, उसको संभाल लें। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज गन्ने का रस आपको मिल जाए तो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। तुला के जातकों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। शुभ है दिन। पैसों के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बन जाएगा। कोई ऐसा सरकारी कार्य जिसमें व्यर्थ की अड़चनें, परेशानियां आ रही थीं, जो कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, ऐसा कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात की जाए तो दिन बहुत ही बढ़िया है। विशेष करके कार्यस्थल पर तो आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को मैं बनते देख रहा हूं। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, दिन अत्यंत श्रेष्ठ। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अधिक से अधिक धन कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। साथ ही साथ निवेश इत्यादि करते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करिए। आपका पैसा कहीं फंस सकता है। धन के मामले में चिंता होने वाली है, लापरवाही से बचिए। निवेश के मामले में आपको सचेत तो रहना ही होगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के साथ जितना समय गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। बात दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी चिंता रहने वाली है। किसी न किसी बात की चिंता संभव है कि उचित सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप के हाथ थोड़ी निराशा लगने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। एकदम खराब तो नहीं, पर थोड़ी दिक्कत है। स्वास्थ्य में नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। आंखों में जलन से संबंधित परेशानी, तो ध्यान रखिएगा। आज जल में केसर मिश्रित करके और इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक के जातकों को सबसे जरूरी है बात ध्यान में रखना, दिन बहुत अच्छा है। खान पान पर नियंत्रण,
मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी, सकारात्मक विचारधारा के साथ, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है, खास है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि कोशिश करें अगर आप, तो भाग्य का चहुओर से सफलता आप भाग्य का साथ हर तरफ से मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की कठिनाई और परेशानी को आप आसानी से पार कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके पूरी तरह से सहयोगी बने रहेंगे। सोचे हुए ज्यादातर कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ की भी स्थिति बन रही है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। बल्कि भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ ही बातों का ख्याल रखना है। पहले तो खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान मांसाहार से दूरी, कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचिए। सत्य बोलिए, पर ऐसा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके खिलाफ हो जाए, तो इतना ख्याल रख लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु प्रेमी से भी किसी न किसी बात को लेकर के तकरार, तू मैं की स्थिति बन रही है, तो इस मामले में ध्यान रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों को आंखों का अपने विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज वृश्चिक राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश भी करें। तो इन धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि जैसे भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो दिन महत्वपूर्ण है। यूं समझ लीजिए कि आप कदम उठाएं, फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लाभ तो मिलने ही वाला है। काम बनता दिखाई पड़ रहा है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में बस सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। नौकरी में यदि ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो आपका ये काम बनने वाला है। या यूं समझिए कि कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है, या तो उसे आप पदोन्नति कह सकते हैं, या कुछ ऐसा कहिए कि इस सूचना का पाना आपकी खुशी में चार चांद लगाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लाभ की स्थिति बनी हुई है, भाग्य आपके साथ है। कई दिनों के रुके जितने भी कार्य हैं वो सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने काम से काम रखिएगा, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर विवाद की स्थिति है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है या भेज सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बेहद अनुकूल कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। जो भी समय मिल रहा है उसको पढ़ाई में लगाइए, इधर उधर समय अपना न गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। नींद इत्यादि की कमी से अगर थोड़ी परेशानी महसूस हो रही, कमजोरी इत्यादि, तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी उसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा घी ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातकों का पूर्वार्ध ठीक है, परंतु दिन का उत्तरार्ध ठीक नहीं है। उत्तरार्ध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में समस्या, आत्मविश्वास में कमी, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती ही रहेंगी। बल्कि संभावना इस बात की भी है कि काम न करने की इच्छा हो, काम में मन न लगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में कम ही दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को या तो पूर्ण न कर पाएं, या जो उच्चाधिकारी हैं उनका साथ न मिल पाए, तो परेशानी तो रहेगी और मन भी काम में कम लगेगा। यात्रा से बचिए। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। योजना बना करके काम करना होगा। वैसे दिन का पूर्वार्ध ठीक है, धनागमन होगा, लेकिन उत्तरार्ध ठीक न होने के चलते जो आएगा वो चला भी जाएगा। तो इस बात को लेकर के चिंता तो रहने ही वाली है। योजना बना करके काम करिए। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से किसी न किसी बात पर मतभेद या विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। कुल मिलाकर के यूं समझ ले कि आज समय आपका साथ नहीं दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। समय इधर उधर की चीजों में ही व्यर्थ होने वाला है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सफेद पुष्प की माला शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करिए।
कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। न्यायालयीय कोई अगर परेशानी है, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला, तो वहां पर आपकी सफलता आपको मिलने वाली है, आपकी समस्या दूर होगी, मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां हल होते दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। बॉस आज आपके काम से पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको, दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है, दिन अच्छा जाएगा। या नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके लिए आप प्रयत्नशील थे तो काम बनने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, व्यापार का विस्तार करने के लिए अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी फैसला लेंगे कुल मिलाकर के उस फैसले से आपको फायदा मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ सकता है। धन की चिंता थी, धन के को लेकर के परेशान थे तो परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक मूल मंत्र बस इतना ख्याल रखिए कि आज कहीं भी रहिए अपनी बात सीधी सीधी रखिए, तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा करके कुछ नहीं करना, सीधी बात कहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है, संतुष्टिजन्य है, तालमेल बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगने वाला है। नहीं आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी, बस मसालेदार भोजन से बचिएगा, नहीं पेट में जलन की शिकायत होने लगेगी। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा दही ले जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश करिए। और बात मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, उससे आगे चल करके आपको अच्छा फायदा मिलेगा। किसी बात को लेकर के मन में चिंता है तो चिंता से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। शत्रु वर्ग या आपका विरोध करने वाले खुद ब खुद शांत होंगे। आज दूरस्थ किसी मित्र की मदद से आपको धन लाभ होने वाला है या धनागमन के कुछ मार्ग मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन का विचार कर रहे हैं तो किसी अपने शुभ चिंतक की राय लीजिए। वैसे कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, काम बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। घर का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा है। बस किसी से विवाद मत करिए, बहस से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में खूब लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी ऐसे कोई परेशानी, पिता को पुराना रोग, पुरानी कोई बीमारी इत्यादि थी, उससे परेशानी होगी। आज शिव मंदिर में थोड़ा भस्म अर्पित करिए, वही भस्म अपने माथे पर लगाइए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए कत्थई है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।